अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और पहले हम इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं कि इसमें है क्या। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है। किसकी इक्वेशन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है अभी हमें नहीं पता। ऑफ दिस सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब पता है क्या होता है? लाइन सेगमेंट ही होता है। ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो ए और बी को ज्वाइन करने से जो एक सेगमेंट बनेगा, जो एक लाइन बनेगी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल के देनी है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट करते हैं कि ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है। ए को और बी को हमने ज्वाइन किया तो एक सेगमेंट बन गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या? एक ऐसी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर हो, पहली बात, जिसका नाम ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरी बात कि जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर हो उसके मिड में से गुजरे। ए और बी का मिड पॉइंट अगर ये है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से गुजरेगा और ये एंगल यहाँ पे बना देगा ये 90 डिग्री का। अब हमें क्या चाहिए? हमें ना इसकी इक्वेशन चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। पहली बात कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। एक लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन हो और वो परपेंडिकुलर लाइन अगर सेंटर में से पास आउट करे और ओरिजिनल लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए कि वो क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर कोई भी सिंपल लाइन हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन ही है ना, तो पहले हम ना देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन का ना फॉर्मूला क्या है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। पहली बात, हमें x1 y1 एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के अंदर हो, जिसमें से ये लाइन पास आउट कर रही हो। दूसरी बात, हमें क्या चाहिए? एक स्लोप चाहिए m जो इसकी हो, है ना। दो चीज़ें चाहिए अब, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये लाइन है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमारे पास ना तो इससे रिलेटेड कोई स्लोप है और ना ही पॉइंट। तो बेटा हम लोग इसको थोड़ा सा और गौर से स्टडी करते हैं। अगर ये ए और बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इट मीन्स कि ये ए और बी का मिड पॉइंट है। अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए, ये जो पॉइंट है, ये लाइन इस पॉइंट में से पास आउट हो रही है ना, तो ये पॉइंट क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट मिल जाए तो हमें x1 y1 मिल जाएगा। ये मिड पॉइंट x1 y1 क्यों होगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट में से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजर तो रहा है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फॉर्मूला याद है किसी को? x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2, याद है ना। देखो जी, x1 क्या होगा यहाँ पे? 3, x2 क्या होगा? 9 ओवर 2, y1 क्या होगा? 5, y2 क्या होगा? 8 ओवर 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 ओवर 2। इन दोनों को ऐड करो क्या मिलता है? 13 ओवर 2। क्या मिल गया हमें? एक पॉइंट 6 और साथ में 13 ओवर 2। ये पॉइंट है मिड पॉइंट इसका। अब ये इसका मिड पॉइंट है ना, यही हमारा x1 और y1 बनेगा इसमें पुट करने के लिए। ये बनेगा ना, ये हमारा होगा फिर x1 और ये हमारा होगा फिर y1। हाँ ठीक है, तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई, x1 और y1 मिल गया। स्लोप चाहिए हमें। अब स्लोप कैसे निकालें? स्लोप निकालने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट हों। एटलीस्ट अगर 2 पॉइंट होंगे तभी हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं।
लेकिन हमें क्या मिला है, सिर्फ अभी एक ही पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम पॉसिबल ही नहीं है कि निकाल सके, हमें नहीं पता है दूसरा पॉइंट क्या होगा। हाँ एक बात हमें पता है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इनमें से किसी एक की स्लोप हमें पता हो, तो एक रिलेशन हमें पता है, कौन सा भला, m1.m2 इज इक्वल्स टू -1। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम दूसरे की स्लोप निकाल सकते हैं। वेट m1 बेसिकली स्लोप हो ए बी की, m2 स्लोप हो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो अगर हमारे पास m1 की वैल्यू हो तो हम m2 निकाल सकते हैं ना। तो m1 तो निकल सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए बी दो पॉइंट्स हैं, स्लोप ऑफ ए बी m1 होगी। तो m1 और m2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, m2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं विच इज़ m1। तो बेटा स्लोप निकालने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स तो लिख लिए हैं ए और बी के। ये x1 है, आपको पता है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। स्लोप निकालने के लिए, m1 निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, पता तो आपको भी होगा, y2 ओवर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जस्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, 8 माइनस 5 ओवर 9 माइनस 3। 8 माइनस 5 कितना होता है, 3, 9 माइनस 3 6, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो m1 क्या आ गया 1/2। अब हमें ना एक रिलेशन पता है कि m1.m2 इज इक्वल्स टू -1। तो 1/2 डॉट आ जाएगा m2 -1, ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो m2 सिंपली क्या आ जाएगी -2। तो और m2 किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोबारा से क्लियर करती हूँ आपको। हमने सबसे पहले हमें एक पॉइंट चाहिए था, ये देखो हमने ए और बी का मिड पॉइंट लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट में से पास आउट हो रहा था ना। तो हमें इस इक्वेशन में x1 और y1 जो चाहिए होता है वो मिल गया। दूसरी चीज़ हमें चाहिए थी स्लोप। स्लोप फाइंड करने के लिए एटलीस्ट होने चाहिए 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स इस लाइन के गिवन थे ए बी के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के 2 पॉइंट्स नहीं है हमारे पास, एक ही पॉइंट है जो हमने खुद से निकाला है। अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लेती, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये रिलेशन होल्ड करता है, तो इसकी स्लोप m2 हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें स्लोप मिल गई है, पॉइंट मिल गया है, अब हम इसको यूज़ करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली निकाल लेंगे। अब जो पॉइंट यूज़ होगा ना हमारे पास, जो हमारे पास स्लोप यूज़ होनी है m2 वो है -2, और जो पॉइंट यूज़ होगा बेटा वो ये होगा 6 वाला और 13/2। 6 और 13/2 पॉइंट है। अब चलते हैं, हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर को डिनोट करने का तरीका बताया था मैंने आपको, उल्टा टी करके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब ये वाला पुट करेंगे, x1 y1 की जगह ये पॉइंट पुट होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में से गुजर रहा था। y माइनस 13/2 इज इक्वल्स टू m2 क्या है -2 x माइनस 6। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं हम लोग, ये तो एलसीएम लेंगे ना इधर, तो इस तरह -2x प्लस 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -2x प्लस 12 2y माइनस 13 माइनस 4x प्लस 24 2y इज इक्वल्स टू -4x प्लस 24 प्लस 13 2y इज इक्वल्स टू -4x प्लस कितना हो जाएगा 37। तो इसको हम इकट्ठा करके लिख लें तो फिर भी ठीक है, ऐसे भी ठीक ही था वैसे। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है।
एक लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन थे। थोड़ा सा आपने अब सोचना है खुद से। एक लाइन के 2 पॉइंट्स ए बी गिवन थे, उस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो उस ए बी वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में करेगी डिवाइड। इक्वल पार्ट्स में क्योंकि वो डिवाइड कर रही है, इट मीन्स कि वो उसका मिड पॉइंट पे उसको कट करेगी ना। मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अपना एक ज़ाती खुद का पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। फिर क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन ड्यू टू दी पॉइंट्स ए बी आर परपेंडिकुलर, ये रिलेशन करता है होल्ड। इस रिलेशन को यूज़ करके हमने स्लोप निकाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, फिर हमने सिंपल इक्वेशन निकाल ली। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल क्वेश्चन नंबर 7। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।